सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह सामाजिक ज्ञान के भूगोल विषय से ली गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले तुमसे कुछ सवाल करूं? तुम खेलने जाते हो? कहाँ खेलते हो? अपने घर के पास, गली में, अपने मोहल्ले में? पार्क भी जाते हो? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पार्क भी होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। तो कभी बड़े पार्क में खेलने के लिए जाने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना होता होगा। वहाँ पर वो बहुत बड़ा वाला पार्क होगा, उसमें बहुत मुलायम मुलायम घास होगी, फूल होंगे, पत्ते होंगे, झूले होंगे। लेकिन अगर एक दिन तुम्हें अचानक ये पता चले कि अब उस पार्क को ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अरे याद आया, ये पार्क का ही जिक्र तो आज हमारी वर्कशीट में भी होने वाला है। तो चलो एक बार मैं शुरू करूं और आप मेरे साथ उसको समझने की कोशिश करो। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। फिर कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, ये पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक जी ने जवाब दिया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो ना, ये सारा का सारा पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है ये स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां और यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और ये मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो जी हां, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक भी यही है, पर्यावरण। तो अब आपको समझ में आया कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। आपके चारों ओर जो भी है वो सब का सब पर्यावरण है। तो अब अपने आसपास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। ये संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन वो चीज़ें होती हैं जो हमारे काम में आती हैं। जो भी चीज़ काम में आती है वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपके घर में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं। तो चलो मैं कुछ हेल्प करूं, जैसे नल, पंखा, मेज़, कुर्सी, टीवी, अलमारी, ये सभी संसाधन ही तो हैं। और भी बहुत सारे संसाधन हैं तुम्हारे घर में, तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, यानी जो पड़ोस में चीज़ें आपके काम आती हैं, जैसे पेड़ भी आपके कभी कभी काम आता है, आप छाया में उसके रुक जाते हो। कार, हो सकता है पड़ोसियों की कार आपके काम आती है। पार्क भी है, और फिर ज़रूरी सामान की दुकानें भी तो हैं, वो भी तो आपके काम आती हैं। और तीसरा है विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। पेड़, कक्षा का जो रूम है, डेस्क, पंखे, चौक, ग्रीन बोर्ड और यहाँ तक कि जो उसका खुला मैदान है वो भी तो संसाधन है। क्या ये सभी संसाधन एक समान हैं? नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जिनमें जान है, जीवन है, जिन्हें हम सजीव वस्तु भी कहते हैं। जैसे सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, और हम भी तो खुद भी तो हैं, हमारे अंदर भी तो जीवन है।
और दूसरी वो चीज़ें हैं जो अजीवीय या इन्हें हम अजैव भी कहते हैं, यानी निर्जीव पदार्थों का संसार। जितनी भी चीज़ें हैं, मेज, कुर्सी, अलमारी, नदी, मिट्टी, ये सब क्या हैं? ये सारे निर्जीव हैं और ये कहलाते हैं अजीवीय संसाधन या अजैव संसाधन। तो जिनमें, याद रखना, जिनमें जीवन होता है वो जैव या जीवीय संसाधन, और जिनमें जीवन नहीं होता यानी निर्जीव जो चीज़ें होती हैं वो सारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है और उसमें कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं। उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव और अजैव दोनों में अलग अलग बांट के आपको लिखना है। तो आप ये करने की खुद से कोशिश करें। मैंने भी यहाँ किया है, लेकिन पहले आप करने की कोशिश करें। मैंने क्या किया है कि जो जैव संसाधन हैं उनको हरे रंग से गोला मार्क किया है और जो अजैव संसाधन है उन्हें लाल रंग से मैंने उसको सर्कल किया है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, जैव संसाधन कौन कौन से हुए? पेड़, जंगल, पुरुष। यहाँ मैंने जंगल इसलिए लिया क्योंकि जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? जैव संसाधन ही तो हैं। और अजैव संसाधनों में कार, लकड़ी, नदी, रेगिस्तान और नल। तो देखा, सिर्फ इतनी सी थी हमारी वर्कशीट और ये खेल खेल में हो भी गई। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।